ये वंदे मातरम पे एक डिबेट को ले जाया गया अभी हाल फिलहाल में। आपको लगता है कि ये ध्यान भटकाने के लिए वंदे मातरम पे लाए, या एक जेन्युइन मुद्दा है वंदे मातरम 6 छंद गाने चाहिए, या फिर आप जो स्टूडेंट्स सड़कों पे आ गए, जेनजी के बाद जन अल्फा आ गया, वो उससे भटकाने के लिए लाया गया, या वो जेन्युइनली नहीं, होना मुझे चाहिए? लगता है आपको वंदे मातरम इतना ही पसंद है तो हम भी एक वंदे मातरम चला रहे थे जंतर मंतर। आ जाते वहां पर ए आर रहमान का चला रहे थे हम। तो आ जाते, आपको वंदे मातरम से इतना ही प्यार है। लेकिन जहां पर हम वंदे मातरम गा रहे थे, आप हमको कह रहे थे दिमागी नक्सल। जब हम एक वंदे मातरम गाते जो किसी और का है लेकिन वंदे मातरम ही है, तो आप हमें कह रहे थे कि ये राष्ट्र विरोधी, ये पैरासाइट है, ये वायरस है, इनका खात्मा होना चाहिए, ये आतंकवादियों की बी टीम है। ये क्या चल रहा है देश में? मतलब आपके हिसाब से आप जो बोलोगे वही चीज करेंगे, आप जो कहेंगे वही शब्द हम दोहराएंगे, तो भी हम इस देश से प्यार करते हैं क्या? अरे मेरा देश है, मेरे देश को लेकर मेरा आइडिया है, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? तुम्हारी सरकार है, देश तुम्हारा नहीं है। देश हमारा है, हम सबका है। आप बोल रहे हो कि जैसे अभी एक वीडियो आया था स्मृति ईरानी जी का, वो बीजेपी हेडक्वार्टर्स में कुछ उनका प्रोग्राम था, उसमें वंदे मातरम चल रहा, वो डाल दिया क्लिप उन्होंने। तो आप पूरा नैरेटिव क्यों ऐसा बनाना चाह रहे हो? यहाँ पे लोग स्कूलों के बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो, हम लोगों ने पहले भी बोला है कि जो बीजेपी के एमपीज एमएलएज है, जो ऑपोजिशन के एमपीज एमएलएज है, जो युवा उनके क्षेत्र में जा रहे हैं स्कूल ऑडिट करने के लिए, आपको उनके साथ साथ जाना चाहिए। वहां पे जाके आप देखिए कि आपके क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम्स हो रहे, तो वो दिखाएगा ना कि असली लोकतंत्र कैसे एक्शन में रहता है। वो सब ना करके आपके पास इतना पावर है, आपके पास बहुमत है, आप स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुला लीजिए, डिस्कशन करा दीजिए कि हमारा एजुकेशन सेक्टर का क्या हालत है, उस पर पूरा व्हाइट पेपर ले आइए। ये सब ना करके आप ध्यान भटकाते हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें अब एक्सेप्टेबल है। ये पोस्ट जंतर मंतर इंडिया है, जैसे आशु ने बोला था पहले। राजीव रंजन इस पर मैं एक चीज, सर एक लास्ट चीज, मुझे लगता है ना, लोगों को टास्क देना बंद कर दीजिए, जो आपके खुद के पेंडिंग टास्क है वो पूरे करिए। यू आर राइट ब्रो। करीब 60 साल, 6 दशकों तक इस देश में कांग्रेस का शासन रहा है। हम 80 साल में जहां पहुंचे हैं, आपको इस 12 साल से अगर उसकी तुलना करिए तो आपको लगता है कि कांग्रेस ने भी वो नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। सर मुझे लगता है कांग्रेस ने जो नहीं किया है उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस झेल लिए 2014 में, तो उनको तो खामियाजा भुगतना पड़ा ना, और इसीलिए तो इनको जिताया था। तो आप ये मत बताइए कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो किया उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। आपके पिछले 12 साल में क्या हो रहा है वो बताइए ना, हमें आगे बढ़ना है या पीछे जाना है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपने 2 मंत्रियों के साथ बातचीत की सरकार में। आपको लगता है कि इस सरकार में कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ अच्छा करना भी चाहते हैं, वेल मीनिंग लोग हैं, या फिर जो एक नोशन है कि 2 लोग ही पार्टी चलाते हैं, एक आदमी ही इंपॉर्टेंट है, या फिर कुछ वेल मीनिंग लोग हैं जिनको आप पसंद करते हो? सर अभी तो हम मतलब ऐसा किसी को पर्सनली जानते नहीं कि पसंद करें, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर होंगे। लेकिन क्या उन्हें वो फ्रीडम मिलता है? क्या बीजेपी के जो लोग हैं, क्या वो खुद उतना उन्हें फ्रीडम मिलता है अपनी ही पार्टी में? उनके पीछे भी तो डर होगा, अगर मैं ज्यादा बोल लूंगा तो मेरे पीछे भी ईडी या सीबीआई लग सकती है, उनके अंदर भी तो डर होगा। इसमें ये भी बोल दूंगा, मैं तो जर्नलिस्ट भी रहा हूं, मैं तो बात भी करता हूं, बीजेपी में भी कुछ लोगों से मैं बात करता हूं। बहुत फ्रस्ट्रेशन है बीजेपी के अंदर भी, बीजेपी के लीडर्स का, उनको भी वो फ्रीडम नहीं मिलता जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे लोग होते हैं सब जगह, उनको कितना साइडलाइन किया जाता है, उनको कितना एम्पावर किया जाता है, वो उसके लीडरशिप पे डिपेंड करता है उस पार्टी के। आज का लीडरशिप कैसा है वो सब लोग देख सकते हैं, वो सब लोग खुद ब खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप लोगों ने फोर्स कर दिया मोहन भागवत जी को, वो एक इंटरैक्शन में आए और उन्होंने ये कहा कि आंख मूंद के जेनजी पे भरोसा करता हूं, वो हमसे ज्यादा राष्ट्रवादी हैं। तो आपको लगता है कि ये प्रेशर में उनको झुकना पड़ा, या फिर ये जेन्युइन सा कंसर्न है उनका, जो वो शायद मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं, जैसे ट्रीट कर रहे हो आप युवाओं को वैसे ट्रीट मत करो? मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी ने मोहन भागवत जी का भी सुनना बंद कर दिया है, आरएसएस का भी सुनना बंद कर दिया है। क्योंकि एक तरह मोहन भागवत जी कहते हैं कि नहीं, जेनजी राष्ट्र विरोधी नहीं है, उनके कंसर्न्स जेन्युइन है, और दूसरी तरफ बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट है, जो अभी अभी आए, जुम्मा कितना 1-2 महीना हुआ है, वो आकर कह रहे हैं कि नहीं ये लोग वायरस है। अरे मोहन भागवत जी आपके मेंटोर है, उनकी सुनिए थोड़ा, आपके लिए अच्छा होगा। आप 12 साल में इतने बड़े हो गए कि आप अब आरएसएस की नहीं सुन रहे हो। 12 साल हुए आपको, और नितिन नवीन जी तो अभी 1-2 महीना पहले आए, वहां पर आप मोहन भागवत की नहीं मान रहे हो। सीट हार गए, बांकीपुर हार गए, तो इसका मतलब कुछ हुआ होगा इफेक्ट उनके बयानों की वजह से। तो मुझे लगता है कि नितिन नवीन जी को थोड़ी मोहन भागवत जी की इज्जत करनी चाहिए, आरएसएस की थोड़ी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि ये आरएसएस का काडर है जो बीजेपी को जिताता है।
ऑल राइट, रैपिड फायर राउंड विद अभिजीत दिपके, सौरभ दास एंड आशुतोष रांका। पहला सवाल, देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? जवाहरलाल नेहरू, विदाउट अ डाउट। ऑफ कोर्स। नेहरू जी। सबसे Okay. कूल भी, कूलेस्ट। और देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? सीएम किसी भी स्टेट का। चीफ मिनिस्टर पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। मुश्किल है। सौरभ, कोई तो होगा जो पसंद होगा आपको, यार इस आदमी ने बड़ा अच्छा काम किया अपने स्टेट में मुख्यमंत्री के तौर पर। नहीं, ऐसे तो कई सारे रहे फिर। देयर आर मल्टीपल। हाँ, तो दो चार नाम ले सकते हैं, दो चार नाम ले सकते हैं अगर। जैसे तमिलनाडु के सीएम कौन थे अभी पहले? स्टालिन। एमके स्टालिन, इकोनॉमी काफी अच्छी करी थी उन्होंने, ठीक है, वो एक हो गए। पिनाराई विजयन ने केरला में एजुकेशन मॉडल, हेल्थ केयर मॉडल काफी अच्छा किया था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भी काफी अच्छा काम किया था स्कूल और हेल्थ केयर का। तो कई सारे, आई बी ऑनेस्ट, मतलब क्या है, अच्छा काम किया है यार। ठीक है, ओके। देश का बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर, सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री अब तक का कोई है? अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे देश में लाइक प्राइमरी एजुकेशन पर किसी ने भी फोकस नहीं किया। उसी की वजह से जो हमें स्कूल्स दिख रहे हैं ना सोशल मीडिया पर। ठीक है। सर ऑनेस्टली इसका आंसर मैं बताऊं, हमको पता ही नहीं इस देश में कौन कौन एजुकेशन मिनिस्टर है, क्योंकि क्योंकि उसको बात ही नहीं एकदम हुई। से इररेलेवेंट पोस्ट माना गया है। कई स्टेट्स में अभी भी एजुकेशन मिनिस्ट्री को पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता है। आप जनता से पूछिए, आधे लोगों को पता नहीं होगा उनके स्टेट्स के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। ओके, देश का जेन जी में सबसे लोकप्रिय नेता आप किसे मानते हैं? मोस्ट पॉपुलर लीडर इन यंग। दीप के। नहीं, ठीक है। हाँ, दीप के। आई थिंक जो थालापति विजय ने करा है, आई थिंक ही कुड बी द वन, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका जो पूरा कैंपेन था वो उसी पर था। साउथ में काफी फॉलोइंग है उनका। वैसे जो दोस्ती है वो अब ऐसी हो गई है, तगड़ी के जान भी दे देंगे टाइप, बोल सकते हैं? हम तो वही कर रहे थे पूरा टाइम कि डे भाई वन से मैं- वही चल रहा है। डे वन से डे वन से वही कि मैं चला जाऊँ तो तू संभाल लेना। नहीं, और हम लोग जब 6 जून को थे